वेलकम बैक टू नयनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नयनश्री। आज के इस वीडियो में आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ाया जाएगा। ये हमारा परसेंटेज का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो पढ़ने के बाद आपको एक अंदाज़ा लग गया होगा कि जैसे अदर सब्जेक्ट आपको आसान लगने लगे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, हिंदी, अंग्रेज़ी, ऐसे ही आपको मैथमेटिक्स भी सिंपल लगने लगेगा। आपने सिर्फ एक वीडियो पढ़कर इतना अंदाज़ा लगा लिया, तो ऐसे ही मैं जब आपको 8-10 वीडियो दूंगी परसेंटेज के, तो आप अपनी स्थिति सोचिएगा कि आप कहाँ पर होंगे। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा टाइम मुझे दें और थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, रेगुलर जो वीडियोस दिए जा रहे हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। बस आपको क्या करना है कि टाइम देना है चीज़ों को। आइए यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे है कि यदि ए बी के 20% के बराबर है और बी सी के 25% के बराबर है, तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। क्वेश्चन फिर से पढ़िए। यदि ए बी के 20% के बराबर है, ये पहली कंडीशन हमें यहाँ पर मिली। दूसरा ये कह रहे हैं बी सी के 25% के बराबर है, तो हमें दूसरी कंडीशन यहाँ मिली। और सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको कल बताया था, उसी तरीके से आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। बस क्वेश्चन आपका बदल गया, तरीका आपका वही है। यही मैं यहाँ पर आपको सिखाना चाहती हूँ पूरे परसेंटेज में, कि क्वेश्चन कैसा भी है पर आपका तरीका वही होना चाहिए, ठीक। सबसे पहला आप यहाँ पर देखिए, पहला कंडीशन ये है आपसे कि ए बी का 20% के बराबर है, बी का 20% के बराबर है। दूसरा आपसे कह रहे हैं बी सी का 25% के बराबर है, ठीक। ये आपको दिया गया है आपसे क्वेश्चन में। आपने फिर यहाँ पर देखा ए बराबर बी का 20%, यानी कि बी का 20% ये हुआ। बी बराबर सी का 25%, तो 25% हमारा ये हुआ। सिंपल सी बात है। यहाँ पर आप ए अपॉन बी नहीं फाइंड कर पाएंगे, 20/100 हो जाएगा। बी अपॉन सी क्या होगा, 25/100 हो जाएगा, ठीक। 20 पंचे 100, 25 चौका 100। तो ए अगर इस टू बी आप देखें तो क्या हो गया, 1:5 हो गया। बी इस टू सी क्या हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ए बी का अनुपात है, यहाँ पर बी सी का अनुपात है। अगर आप ए बी सी तीनों का अनुपात निकाल लेंगे, तो यहाँ पर आप जो है सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है ये फाइंड कर पाएंगे। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप तुरंत से वहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी फाइंड कर लिया करिए। तो आप वहाँ से जो आपका बनेगा रेशियो ए बी सी का, उससे आप फिर फाइंड कर सकते हैं आंसर को, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। अब यहाँ पर मैंने आपको कल सिखाया था, मैं आज फिर से आपको सिखा देती हूँ। ये आसान होता है कि ए रेशियो वी आपको दिया है, क्या दिया है, 1:5 दिया है। और आपको वी रेशियो सी दिया गया है, कितना दिया है, 1:4 दिया गया है। आपको क्या निकालना है, ए रेशियो वी रेशियो सी आपको यहाँ पर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, इसके लिए आपका कॉमन टर्म आपको क्या दिख रहा है दोनों में, आप अपनी प्यारी आंखों से देखिए। तो यहाँ पर आपको कॉमन टर्म वी दिख रहा होगा, बी दिख रहा है ना, यहाँ पर ये है बी। ये जो कॉमन टर्म है उसको बराबर करना होता है। तो यहाँ पर ये हमारा एक तो ए है और बी हमारा 5 है, यहाँ पर बी हमारा 1 है और सी हमारा क्या है, 4 है। समझ में आ रहा है, ये बी सी है और ये हमारा ए बी है। तो इस तरीके से आपने देखा। फिर आपने देखा यहाँ पर बी हमारा 5 है और यहाँ पर बी हमारा 1 है। तो हमें बी को बराबर करना है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन टर्म को बराबर करना होता है। किसको, कॉमन टर्म को बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 1 से गुणा कर दें और इसमें हम 5 से गुणा कर दें, तो हमारा बराबर हो जाएगा। आप गुणा करने के बाद देखिए क्या होगा, ए रेशियो वी हमारा 1:5 हो जाएगा और बी रेशियो सी हमारा क्या हो जाएगा, 1 और यहाँ पर नहीं 5 और कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर 5 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 में भी मल्टीप्लाई होगा और 4 में भी मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से आपने फाइंड कर लिया। अब आपको यहाँ पर इस तरीके से लिखना होता है, ए रेशियो वी रेशियो सी फाइंड करने के लिए बी को बी के नीचे और सी आपका यहाँ पर आएगा। 1:5 आपका यहाँ पर होगा और बी को आपको बी के नीचे लिखना है और ये आपका 20 हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पर क्या सिखाया था, ये जो आप निकाल रहे हैं यही है आपका ए रेशियो वी रेशियो सी, जो कि आप यहाँ से निकालेंगे। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं मैं यहाँ पर आपको खाली जगह में दिखा देती हूँ एक बार कैसे सॉल्व किया जाता है। 1:, अगर यहाँ पर 5 है और यहाँ 5:20 दिया है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहले इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। फिर इसको इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर इस वाले टर्म को, ये जो 5 है और इस 20 को हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा। ये आपका आ गया। तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आया, 5, 25, 100, ये आ गया ना। अब क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में कह रहा है तो सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा।
सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, सी का ना, तो सी हमारा कहाँ पर आएगा, नीचे आएगा। तो यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी को आप लिख लो एक बार, कितना है आपका 5, 25 और 100। पूछा क्या है, सी का कितना प्रतिशत ए के बराबर होगा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। तो सी का पूछ रहे हैं, तो सी का यानी कि सी हमारा नीचे आएगा, और जिसका पूछा जा रहा है ए से पूछा जा रहा है तो ए को हम ऊपर कर देंगे, ए हमारा 5 है और हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो हम 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से 100 कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। समझ में आया आप लोगों को? आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, मैम क्वालिटी बहुत ज़्यादा डाउन है वीडियो की क्वालिटी यहाँ पर आपको जो है बहुत अच्छी दी जाती है, लेकिन आप लोगों को शायद यूट्यूब में पता नहीं होगा, यूट्यूब से भी क्वालिटी आप बढ़ा सकते हैं। वहाँ पर आप जो वीडियो का क्वालिटी है एटलीस्ट आप 360p रखा करिए, तभी आपको चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, आप यूट्यूब में सेटिंग में जाइएगा, फिर वहाँ पर एडवांस्ड करके जो सेटिंग होती है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं और 54% पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं, तो उस विवाह समारोह में कुल कितने पुरुष हैं? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन कैसा भी हो, कॉन्सेप्ट एक होना चाहिए आपका। क्या कह रहे हैं, एक विवाह समारोह में 32% क्या है, महिलाएं हैं, ठीक, 54% क्या है, पुरुष हैं और 196 बच्चे हैं। ये 3 चीज़ें हमें दी गई हैं। कोई भी अगर आपका समारोह होगा तो उसमें कुल कितने लोग होंगे, चाहे उसमें बच्चे हों, चाहे उसमें आपकी महिलाएं हों, पुरुष हों, वृद्ध हों, कोई भी हो, तो पूरा 100% होता है। मैं आपको बता चुकी हूँ, कोई भी चीज़ अपने पूर्ण रूप में कितनी होती है, 100%। मैंने कहा कि कुल जो आपकी हैं यहाँ पर जितने भी व्यक्ति हैं, चाहे पुरुष हो महिला हो, सब कुछ आपके यहाँ पर मिलाकर 100% होंगे। इस 100% में कह रहे हैं 32% तो महिलाएँ हैं और 54% हमारे पुरुष हैं, 54% पुरुष हैं। ये क्या है, हमारी महिला हैं और ये क्या है, हमारे पुरुष हैं। और कह रहे हैं कि 196 हमारे बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 196। एक चीज़ बताइए, इस 100% में क्या क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो इसमें महिला होंगी, और क्या होंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पुरुष होंगे 100%, और क्या होंगे, बच्चे होंगे। वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ बताइए कि 100% में आपकी 32% महिलाएँ हैं और 54% पुरुष हैं, तो आप यहाँ पर बताइए कि बच्चे कितने प्रतिशत होंगे। तो आप कहेंगे कि मैम 54 को और 32 को जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 4 और 2 6 हुआ, 5 3 8 हुआ, 84 आपके जो हैं 86 जो है आपकी क्या है, महिला और पुरुष का परसेंटेज है। तो बचा हुआ जो परसेंटेज होगा वो हमारे बच्चों का होगा। सिंपल सी बात है। नहीं समझ में आया, 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट आपको मैं समझा देती हूँ। इसको मैं हटा रही हूँ अभी, 1 मिनट बस आप दीजिए, सब समझ में आएगा। बस आपको पेशेंस रखना है, ठीक है, ध्यान से समझना है चीज़ों को। मैंने ये कहा है आपसे कि कोई भी समारोह होगा तो उसमें क्या होगा, 100% आपके लोग होंगे। चाहे वो 2 लोग हैं तो वो 100% होंगे वहाँ के, 4 लोग हैं तो भी वहाँ का 100% होंगे, क्योंकि वहाँ टोटल 4 ही लोग हैं ना। मान के चलिए कि मेरी फैमिली में अभी प्रेजेंट में 16 लोग हैं, तो वो 16 लोग क्या हैं, मेरी फैमिली के टोटल पर्सन है 16 लोग, तो ये क्या है, मेरी फैमिली का 100% है। और अगर मान के चलिए कि आपकी फैमिली में 4 ही लोग हैं, 4 लोग हैं, आपके मम्मी पापा हैं, आप हैं और आपका भाई है, तो आप ये बताइए कि ये 4 लोग आपकी फैमिली का 100% हुए ना। तो ऐसे ही तो मैं बोल रही हूँ, समारोह को देखा जाए तो इस समारोह में आपके टोटल 100% लोग होंगे। इस 100% में आपसे कहा गया क्वेश्चन में कि 32% हमारी महिलाएं हैं, 54% हमारे पुरुष हैं। तो यही तो मैं आपको बोल रही हूँ कि 32% महिलाएं हैं और आपकी 54% पुरुष हैं, ये आपको दिया गया है। तो बचे हुए क्या होंगे, बचे हुए बच्चे होंगे ना। परसेंटेज में बच्चे कितने प्रतिशत होंगे, तो आप कहेंगे मैम 54 को अगर जोड़ दें हम 32 में तो 4 2 6 हो जाता है, 5 3 8 हो जाता है। तो ये हमारे क्या हैं, मेल और फीमेल हैं, ठीक, ये तो हमारे मेल और फीमेल आए। टोटल में से अगर हम, टोटल हमारा 100% है, मेल और फीमेल को घटा देंगे दोनों के जोड़ को, तो यहाँ पर हमारे बच्चों का परसेंट आ जाएगा। 10 में से 6 गया, 4 बचा यहाँ पर, 9 में से 8 गया, 1 बचा, यानी कि 14% हमारे क्या आ जाएंगे, यहाँ पर 14% तो हमारे बच्चे आ गए। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 196 बच्चे हैं। अब देखिए यहाँ पर विपत्ति फिर से आ गई, मैंने आपको कल ऐसे ही क्वेश्चन बताया था, अब ये विपत्ति आ गई आप पे। आपने निकाला कि 14% बच्चे हैं, क्वेश्चन कह रहे हैं 196 बच्चे हैं। तो क्या करिए कि इस 14% को, ये जो 14% आपको दिया गया है, इस 14% को 196 के बराबर कर दीजिए आप।
ये देखिए, ये आपका 1% की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 196 अपॉन क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये तो वर्ग ही होता है तो ये 14 बार आपका कट जाएगा। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आई, 1% की वैल्यू आपकी 14 आ गई। तो एक चीज़ बताइए आप लोग कि 1% आपका 14 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगा। ये तो आप निकाल सकते हो ना कि 1% अगर हमारा 14 के बराबर है तो 100% 14 इंटू हमारा कितना होगा 100 होगा। यानी कि 1400 हमारे टोटल लोग हैं। ये जो समारोह हुआ है उसमें कुल जो आपके व्यक्ति हैं वो 1400 हैं। इस आपके 1400 में मेल भी हैं, फीमेल भी हैं और बच्चे भी हैं। ठीक, आपसे क्या कहा गया था इस समारोह में कुल पुरुष कितने हैं, तो ये पुरुष बताया गया है आपको 54%। 54% आपके पुरुष हैं। यानी कि कुल आपका जो यहाँ पर लोग हैं, कुल जितने भी लोग हैं उस कुल में आपके 54% कितने हैं, 54% हमारे पुरुष हैं। तो क्या आप इस 1400 का 54% नहीं निकाल पाएंगे। ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई अब आपके लिए। कैलकुलेट करिए 54 मल्टीप्लाई बाई 14, 4 चौका 16, 1 4 पंचे 20 और 1 21 हो जाएगा। 1 चौका 4, 1 पंचे 5 हो जाएगा 6 और यहाँ पर 4 और 1 5, 5 से 6 7, तो यहाँ पर 756 आ जाएगा आपका, है ना। 756 आया। देखिए एक बार मैच करिए आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका यहाँ पर मैच हो जा रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस कॉन्सेप्ट याद रखना है, बाकी आपका एक ही कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन में काम आ जाता है। मूव करते हैं आपसे जो है वो है कि x y से 5 गुना लंबा है, y x से कितने प्रतिशत कम है। आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत कम है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर मैं आपको 2 कॉन्सेप्ट बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि x y से 5 गुना लंबा है। यानी कि अगर हमारा y 1 है तो हमारा 5 गुना लंबा है क्या x। तो यहाँ पर 5 गुना का मतलब क्या हुआ 5 हो गया। अगर हमारा y 2 है तो x कितना हो जाएगा 5 गुना, यानी कि 10 हो जाएगा। अगर हमारा y 3 है तो x क्या हो जाएगा 5 गुना, आपसे देखिए साफ साफ कहा गया 5 गुना लंबा है तो x क्या हो जाएगा हमारा 5 तिया 15 हो जाएगा। अगर हमारा यहाँ पर y 4 है तो हमारा x क्या हो जाएगा 5 गुना, यानी कि यहाँ पर क्या होगा 5 चौका 20। यही मतलब हुआ ना इस तरीके से। अब आपसे कह रहे हैं कि y x से कितने प्रतिशत कम है। तो यहाँ पर आपको एक कोई कंडीशन ले लेनी है। मान के चलिए कि y अगर हमारा 1 है, सिंपल सबसे छोटा वाला ले लीजिए, और x हमारा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर क्वेश्चन ये होता कि y x से कितने प्रतिशत है कम, आप छोड़ दीजिए, अभी आपको मैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो बताऊंगी वहाँ पर बताऊंगी। इसका मतलब y x से कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन है। मैंने आपको सिखाया है, अगर आपको क्वेश्चन में ये लिखा हो कि x से x का जिसका पूछा जाए उसको नीचे कर दीजिए, x आपका नीचे हो जाएगा। y के बारे में पूछा गया है तो y ऊपर हो जाएगा। प्रतिशत पूछा है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू रख दीजिए 1/5 गुणा 100, यानी कि 5 दूनी 10, 20% है। यानी कि y x से 20% है। अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन जो था, अब क्वेश्चन पर जाइए कि कितने प्रतिशत कम है। आपने देखा कि y हमारा 1 है तो x हमारा कितना है, x हमारा 5 है। एक चीज़ बताइए कि y x से कितना कम है, ये देखिए पहले। परसेंटेज में तो बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले तो हम यही देख लेते हैं कितना कम है। तो एक बात बताइए कि x हमारा 5 है और y हमारा 1 है तो 4 कम हुआ ना। अगर हमारे y को 4 और मिल जाए तो वो x के बराबर हो जाए, यानी कि 4 की कमी है हमारे y में, 4 की कमी है। तो आपसे यही तो पूछा गया है, परसेंटेज में अब आपको बताना है। तो परसेंटेज में हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और क्या कह रहे हैं कि y x से कितना कम है प्रतिशत में, तो आपका कमी कितनी की है 4 की है। किस से पूछा गया, x से या x का, तो x हमारा नीचे आ जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5 दूनी 10, 0, 20 गुणा 4 यानी कि 80%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं आया तो मैं फिर से समझा देती हूँ। y आपका 1 था और x आपका 5 था। पूछ रहे हैं कि y x से कितने प्रतिशत कम है। तो आपको परसेंटेज में तो बाद में कैलकुलेट कर पाएंगे, पहले तो ये देख लीजिए ना कितना कम है। तो आपने देखा कि 4 की कमी है। अब आपसे पूछा क्या गया है कि x से कितने प्रतिशत कम है, तो x नीचे कर दीजिए और y के बारे में पूछा गया परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा कितना कम है, 4 कम है x से, यानी कि x नीचे 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 80% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे अब आप लोग। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आराम से समझिए, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं है, आप समझ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन अब आपसे है, कमल के पास कुछ सेब हैं, उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे। यदि उसने
70 सेब, यहाँ पर सेब कर लीजिएगा, 70 सेब बेचे तो बताइए कि उसने कितने सेब खाए। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। कंडीशन ये देखिए कि उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे। बस इसी लाइन को पकड़ लेना है अब आपको कि उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक, 40% अधिक बेचे। अब इस 40% का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों? आप कहेंगे 40% का मतलब है 40/100। इस 40/100 में देखिए कंडीशन के हिसाब से कि उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे। यानी कि अगर उसने 100 सेब खाए हैं तो उसने जो है 140 सेब बेचे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 40% अधिक बेचे हैं। उसने जितने सेब खाए उससे 40% अधिक बेचे। तो 40% अधिक का मतलब क्या हुआ कि उसने अगर 100 सेब खाए तो उसने 140 बेचे। यही तो आपसे बोला गया है। तो आपने यहाँ पर निकाल लिया कि खाए गए सेब आपके कितने हैं? 100 हैं। तो आपके बेचे गए सेब कितने होंगे? बेचे गए सेब आपके 140 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहे हैं कि उसने 100 सेब बेचे। अब यहाँ पर देखिए धर्म संकट की स्थिति आ गई आपकी फिर से। कह रहे हैं कि उसने सेब जो बेचे हैं वो 70 बेचे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी बातें की जाए ना तो दोनों को बराबर कर दो, यानी कि 140। अब यूनिट लिखेंगे तो आपको आसानी होगी। 140 यूनिट हमारा 70 के बराबर है, तो एक यूनिट हमारा कितने के बराबर होगा? 70/140, यानी कि 7 दूनी 14, यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू आ गई है हमारी वो 1/2 आ गई है। अगर हमारा एक यूनिट हमारा कितने के बराबर है? 1/2 के, तो हमारा 100 यूनिट, यानी कि जो खाए गए सेब हैं वो कितने हैं? 100 यूनिट हैं। 100 यूनिट हैं आप कहेंगे। तो 100 यूनिट की वैल्यू आप नहीं निकाल पाओगे। एक यूनिट की वैल्यू दी गई है, 100 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे। 100 × 1/2 यानी कि 50। तो ये हमारे क्या आ गए? यही तो हमारे खाए गए सेब थे। तो 50 आपका आंसर आ गया ना। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हुआ। मैं सोच रही हूँ कि इस बार फिर से आपको एक बार और बता दूँ तो आपको आसानी होगी। 1 मिनट आप लोग दीजिए और चीज़ों को समझिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि कमल के पास कुछ सेब हैं, हमें नहीं पता कितने हैं, लेकिन एक कंडीशन दे दी उसने कि जितने उसने सेब खाए हैं उससे 40% अधिक बेचे हैं। अगर उसने 100 सेब खाए तो उसने बेचे 140। यही तो मतलब हुआ आपका। तो यहाँ पर कंडीशन में तो यही कह रहे हैं ना, जितने सेब खाए, 40% का मतलब है 40/100, यानी कि उसने 140 सेब तो बेचे हैं। और खाए कितने सेब होंगे? खाए उसने सेब जो हैं वो हैं आपके 100। कितने हैं? 100। बेचे कितने हैं उसने? 140। क्वेश्चन तो कह रहा है कि 70 सेब उसने बेचे हैं। तो हमने क्या किया? 140 यूनिट को बराबर कर दिया। यूनिट में मानने से ये होता है कि आपको आसानी होती है। ठीक, तो 140 यूनिट हमारे 70 के बराबर है। तो एक यूनिट आप नहीं निकाल पाएंगे 70/140, यानी कि 1/2। तो खाए गए सेब कितने थे? 100 यूनिट थे। तो यहाँ पर आप 100 यूनिट की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। एक यूनिट हमारा 1/2 है, तो 100 यूनिट क्या होगा? 100 × 1/2 यानी कि 50। तो खाए गए जो सेब हैं वो हमारे क्या आ गए? 50 आ गए। समझ में आ गया अब आपको? अब आशा तो यही करती हूँ कि आ गया होगा आपको समझ में। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसमें मैंने ऑप्शन नहीं दिए थे जानबूझकर, ताकि आप लोगों को यहाँ पर मैं समझा पाऊँ ठीक से। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेचीं। इस वर्ष 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है। बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा? मान के चलिए कि इस वर्ष मैं 12th क्लास में हूँ। ठीक, चलिए 12th का छोड़ दीजिए, मान के चलिए कि मैं इस बार बीटेक फर्स्ट ईयर में हूँ। ठीक है, मैंने फर्स्ट ईयर में जो अंक यहाँ पर लाए हैं वो 70 अंक लाए हैं। ठीक है, और अगर मैं चाहूँ कि मुझे सेकंड ईयर में 80 अंक चाहिए हैं, तो मुझे कितने प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है इसी तरीके का। तो मुझे कितना बढ़ाना पड़ेगा? आप कहेंगे कि अगर आप 10 और अंक बढ़ा लें तो आप जो है यहाँ पर क्या करेंगी? अपना पा लेंगी, जितना आपको चाहिए है उतना अंक, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको परसेंटेज की बात की गई है, तो परसेंटेज के लिए आप क्या करते हैं? कितना आपको बढ़ाना पड़ेगा? 10 अंक बढ़ाने पड़ेंगे। किस पर बढ़ाएंगे? 70 पर बढ़ाएंगे, तब जाके 80 होगा ना। 80 पर थोड़ी बढ़ाएंगे हम, क्योंकि हमें 80 तो चाहिए हैं। 70 पर बढ़ाएंगे तब 80 होगा। तो हम 70 को नीचे कर देते हैं और ×100 कर देते हैं जब हमें परसेंटेज निकालना होता है तब। ठीक, अब ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन था, ध्यान से समझिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक कार कंपनी ने इतनी कारें बेचीं, पिछले वित्त वर्ष की बात है। पिछला इनका कितना रिकॉर्ड है? पिछला 41,800 कारों का इनका रिकॉर्ड है।
कह रहे हैं कि इस बार जो इनको बेचना है, इस वर्ष की बात है, इस वर्ष इनका टारगेट क्या है, इनको 51,300 कारें इस बार बेचनी है। इन्होंने लक्ष्य रख लिया है इतना। ठीक, अच्छी बात है, लक्ष्य रखना बहुत अच्छी बात है। अब कह रहे हैं कि बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो कितनी सिंपल सी बात है कि बिक्री को कितना बढ़ाना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि मैम बिक्री को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये देख लेंगे कि हमारे 41,800 में हम कितना इंक्रीमेंट करें कि हमारा 51,300 बन जाए, है ना। तो निकाल लीजिए। तो अगर आप घटाएंगे इस तरीके से तो आपको समझ में आ जाएगा। 41,800 घटा दीजिए, घटाइए इसको। 13 में से 5 गए, 13 में से 8 गया तो 5 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका 10 बचेगा। ठीक, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। अब आपका यहाँ पर क्या बचा है, आपका बचा है यहाँ पर 9500। और आपसे पूछा क्या गया है, प्रतिशत, बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। तो हम बढ़ाएंगे किस पर, हम बढ़ाएंगे इस वाले पर, पिछले वाले पर बढ़ाएंगे ना। इस नए वाले पर बढ़ाकर हम क्या करेंगे, जब हम 41,800 को 9,500 बढ़ाएंगे तब हमें 51,300 प्राप्त होगा। तो हम किस पर बढ़ाएंगे, हम 41,800 पर बढ़ाएंगे ना। और परसेंटेज निकालना है तो हम इस तरीके से कर देंगे। एक बार और मैं इसको समझाना चाहूँगी, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल क्लियर होगा। पिछले वित्त वर्ष में कार जो इन्होंने बेची वो इनका रिकॉर्ड क्या है, 41,800 का इनका रिकॉर्ड है। और इस वर्ष इनको चाहिए 51,300 कारें इनको बेचने का इनका लक्ष्य है। तो इनको बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी। तो आप कहेंगे कि मैम प्रतिशत में बढ़ाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम देख लेंगे कि हम यहाँ पर ये इससे कितना कम है ना। तो हम ये देखेंगे कि 51,300 से हमारा 41,800 कितना कम है। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले घटा लिया इनको और आपने देख लिया कि कितना कम है। तो ये आपका 9,500 यहाँ पर आ रहा था। ठीक, तो आपने लिखा कि 9,500। एक चीज़ बताइए, अब नीचे क्या लिखें हम, अब यहाँ पर फंस गए ना आप कि नीचे क्या लिखें। तो नीचे हमें वही लिखना होता है जिस पर हम बढ़ाएं। हम इस पर बढ़ाएंगे तब जाकर हमारा इतना होगा ना। अगर हम इसमें हमारा 9,500 बढ़ा दें तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें इस पर बढ़ाना है ना, पिछले वर्ष पर बढ़ाना है। तो पिछला वर्ष हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, जिस पर बढ़ोतरी की जाती है उस पर हम नीचे करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट होता है और मैं आशा तो यही करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर 95 हो जाएगा और यहाँ पर 418 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और यही आपका परसेंटेज में होगा। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा तो आपको वहाँ पर आ जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन को गलती से 1.55 मीटर लिखा गया या मापा गया। त्रुटि प्रतिशत का मान बताइए। एक कोई रस्सी थी जो 1.5 मीटर की थी, लेकिन धोखे से उसको जो है 1.55 मीटर लिख दिया उन्होंने, या इनमें त्रुटि में माप लिया। धोखे से इन्होंने इसको थोड़ा सा ज़्यादा माप लिया। तो कह रहे हैं कि त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा। आप बताइए कि त्रुटि प्रतिशत का मान क्या होगा, कितना होगा। इसका मतलब अगर हम इसको 1 जीरो आगे बढ़ा दें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कितना अधिक लिखा गया है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर जो अधिक लिखा गया है वो 0.5 मीटर अधिक लिखा गया है। किस पर लिखा गया है, इस वाले पर लिखा गया है ना। इस पर थोड़ी लिखा गया है, इस पर लिखा गया है। तो प्रतिशत में हम नीचे वही लिखते हैं जिस पर लिखा गया है। ठीक है, तो हमारा 1.50 नीचे आएगा और 0.05 हमारा ऊपर आ जाएगा। प्रतिशत हमें निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए 5/150 गुणा 100। आज के क्वेश्चन आपको टफ लग रहे होंगे, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे आपको सब समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/30। यहाँ पर क्या होगा 10/3। कौन सा ऑप्शन आपका मैच हो रहा है, ये आपका मैच हो रहा है 4th वाला। समझ आया आप लोगों को, बहुत सिंपल सा था। मैं फिर से समझा देती हूँ एक बार और कि 1.5 मीटर लंबी एक लाइन थी, उसको गलती से 1.55 मीटर माप लिया गया। त्रुटि प्रतिशत क्या होगा, 1.5 मीटर की तो थी, लिखा कितना गया, इतना लिखा गया। तो कितना ज़्यादा लिखा गया है, यही तो आपसे पूछा गया त्रुटि प्रतिशत का मान। तो आपने कहा इतना ज़्यादा लिख लिया है, कितना ज़्यादा, इतना ज़्यादा। तो ऊपर आपने लिख लिया जो ज़्यादा लिखा गया, नीचे आप क्या लिखेंगे, जिस पर लिखा गया, इस पर लिखा गया है ना। तो इस पर आपका या मापा गया है, लिखा गया, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इतना लिखा गया, इतना मापा गया या लिखा गया, आप दोनों मान के चलिए। तो यहाँ पर नीचे हमने वो नंबर लिख दिया। प्रतिशत निकालना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे आपसे क्वेश्चन है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी वाइफ को और शेष अपने बच्चों को देता है।
बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को, वेरी गुड, अपनी वाइफ को 40% दे रहा है, बहुत बड़ी बात है, और शेष अपने बच्चों को देता है। शेष क्या करता है, अपने बच्चों को देता है। तो बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ आपको यहाँ पर ज़्यादा तिकड़मबाजी नहीं करनी है, मैं आपको यहाँ पर सिखा देती हूँ। कोई भी व्यक्ति है, मान के चलिए कि मैं 100 रुपये कमा रही, चलो 100 रुपये नहीं, मैंने कहा कि मैं 120 रुपये कमा रही हूँ। कितना, एक महीने का मेरी पूरी संपत्ति 120 रुपये की है। तो 120 क्या हुआ, ये मेरा 100% हुआ ना। अगर किसी व्यक्ति का यहाँ पर मान के चलिए कि 12,000 रुपये वो कमा रहा है, तो उसका 12,000 क्या हुआ, उसका जो 12,000 रुपये है उसका 100% हुआ ना, तो 100% माना जाएगा इसका। यही तो एक व्यक्ति की कुल संपत्ति कितनी होगी। तो आप कहेंगे कि मैम तुरंत आप मान लीजिए कि कुल संपत्ति व्यक्ति की है 100%, कितनी है, 100% आप मान लीजिए। ठीक, वेरी गुड। अब आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। व्यक्ति की कुल संपत्ति तो 100% है, 40% उसने किसको दी, अपनी डियर वाइफ को दे दी। ठीक है, तो आपने लिख लिया पत्नी को दे दी। शेष कितनी बची, 100 में से 40 तो अपनी पत्नी को दे दी और शेष जो है अपने बच्चों को दे दी, यानी कि 60% बचा हुआ है ना बाकी, तो 60% उसने किसको दिया, अपने बच्चों को दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर यही तो पूछा गया है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है। यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं पूछा गया आपसे, सीधा सीधा ये पूछा गया कितना प्रतिशत है, बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, पत्नी को दिए गए धन का, पत्नी को दिए गए धन का। तो यहाँ पर हमारा पत्नी का दिया गया जो धन है वो नीचे आएगा। यही चीज़ मैं समझा रही हूँ। एक चीज़ मुझे भी बहुत कन्फ्यूज़न होती थी कि नीचे कौन सी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि पत्नी को दिए गए धन का या सा, जहाँ पर सासी से यहाँ पर इस तरीके से आए या फिर का आए तो उसको नीचे कर दीजिए। तो यहाँ पर आप 40% को नीचे करेंगे और ऊपर किसको लिखेंगे, बच्चों को लिखेंगे, क्योंकि बच्चों का आपसे पूछा गया है। प्रतिशत आपको निकालना था तो अपने प्रतिशत का साइन बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको कैलकुलेट करिए, तो आप कैलकुलेट करेंगे, 4 से ये 25 बार कटेगा, 25 छक्के 150 होता है, 150 ही होता है ना, तो आपका 150% आया। कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच हो गया। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, 1 मिनट मैं इसको पूरा दिखा देती हूँ। क्वेश्चन है कि यदि ए 360 से 20% अधिक है तो ए का मान क्या है, आपसे ये पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इसको इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, आसान होता है। कह रहे हैं कि यदि ए 360 से 20% अधिक है, 120 नहीं, ओनली 20 बोला गया है। ए 360 से 20% क्या है, अधिक है, तो ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है। ठीक, समझ आया आप लोगों को। तो पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ए 360 से 20% अधिक है, पहले तो 360 का 20% निकाल लीजिए। 20% आपने निकाला, 0 से 0 कैंसिल, 36 दूनी क्या होता है, 36 दूनी होता है 72। ठीक, ये आपने देख लिया कि 20% इतना है। अब कह तो रहे हैं कि ए जो है 360 से 20% अधिक है, तो 360 से 20% कितना आया है, ये आपने निकाल लिया। 6 और 6 12 और 1 13 और यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 432 आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप ऑप्शन से चाहें तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में आपको एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा। आप पहले निकालेंगे कि आपका ऑप्शन में 360 में घटाएंगे, फिर जो वैल्यू आएगी वो 360 के 20% के बराबर आनी चाहिए, तो ये लेंथी पड़ जाएगा। इस तरीके से अभी आप सॉल्व करिए, जो ऑप्शन से होगा वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि ऑप्शन में मैं इसी तरीके से करती थी। मैं कभी भी पहला ऑप्शन नहीं चेक करती, कभी नहीं किया मैंने दूसरा ऑप्शन कभी चेक किया। मैंने ऑप्शन जो चेक किया वो नीचे से चेक किया, पहले मैं 4th ऑप्शन चेक करती हूँ, फिर मैं 3rd ऑप्शन चेक करती हूँ, तो वहीं पर मेरा मैच हो जाता था। मैं पहले वाले पर कभी आ ही नहीं पाई, बहुत ही कम केस हुआ है ऐसा कि जब मैं पहले वाले पर आई होंगी। ठीक है, मूव करते हैं अभी आगे। ये क्वेश्चन आपसे जो है, ऐसा क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में बनता है, इसको भी देख लीजिए। 500 को पहले 20% से घटाया गया और फिर उसे 25% से घटाया गया, तो अंतिम वैल्यू क्या होगी, अंतिम मान आपसे पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 500 लिख लीजिए यहाँ पर, 500 को 20% से घटाया गया,
कितने से, 20% से घटाया गया। तो हम क्या करते हैं, इसको 100 से लिख लेते हैं। 100 से जब इसको घटाएंगे तो 80 आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 80% हो जाएगा, यानी कि 80/100 गुणा 25% से घटाया गया। तो इसको फिर से आप 100 से घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 75% होगा। तो 75/100 हो जाएगा। ये आपको थोड़ा सा समझने में टाइम लगेगा इसको, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको अभी समझिए, समझ आएगा आपको। ठीक, फिर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब 25 से ही कट कर लीजिए। 25 × 75, 25 चौका 100, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कट जाएंगे। 4 दूना 8 हो जाएगा, यानी कि 5 गुणा 20 गुणा 3, यही है ना। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30 हो जाएगा। ठीक, तो ये 300 आ जाएगा, यही होगा ना। 5 दूनी 10 और 10 तिया 30, तो 300 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप किसी तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, 100 से पहले घटाना है, फिर उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है जिससे पूछा गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि 600 का, तो यहाँ पर आप करेक्ट कर लीजिएगा। पहले तो 600 के होगा। ठीक है, 600 के 150% का 0.02% है। आपको यहाँ पर क्या कैलकुलेट करना है, 600 के 150% का 0.02% कितना होगा। ठीक, ये क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा अभी, इसको छोड़ दीजिए, आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है। ठीक, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, 600 के 150%, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे का 0.02% परसेंट है, तो नीचे हमारा 100 हो जाएगा। बस ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। जब कभी भी क्वेश्चन आए तो ऐसे ही सॉल्व करिएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, इस तरीके से आपको लिखना है कि 600 के 150%, तो 600 का 150% तो यही होगा ना। अब इसका कितना, इसका 0.02%, तो 0.02% है, तो नीचे 100 आ जाएगा। ये आपका हो गया। ठीक, अब आप इसको कैलकुलेट करिए तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। 1 0 से 1 0 गया। अब आप 5 से कट करिए, 5 तिया 15, 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 6 दूनी 12, 6 ती 18 हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय जब इसको कट करेंगे तो 0.01 बार आपका कट हो जाएगा, 0.01। अब आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.18, यही होगा ना। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका मैच हो रहा है। ये हुआ आपका आंसर। अब आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ें, इसी तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था एंड आशा करती हूँ कि आज भी आपको वीडियो समझ में आया होगा। थोड़ा सा आज के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से हाई लेवल के थे, लेकिन धीरे धीरे आप चीज़ें समझ जाएंगे। बस थोड़ा सा टाइम दीजिए आप अपने आप को। ठीक है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।